श्री शिवाय नमस्तभे। हर हर महादेव। आज की कथा में गुरुजी ने 17 उपाय और जानकारियाँ दी हैं, वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। यदि आज की कथा आपने किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज की कथा का रसतत्व इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। आज की कथा में गुरुजी ने कहा है, आप भगवत भजन करें, पर आपका जो कर्म है वह भी करते जाएं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई करते करते भागवत भजन करें, यानी कर्म पर विशेष ध्यान दें। कथा की दूसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा, आजकल की पीढ़ी एक दूसरे से आकर्षित हो रही है। युवा पीढ़ी एक दूसरे से मोबाइल पर बात करते हैं और मोबाइल बैलेंस का खर्चा भी उठाते हैं। यदि वह महाकाल से प्रेम करेंगे तो महाकाल जीवन भर का खर्चा उठाने के काबिल बना देगा। महाकाल की भक्ति में वो शक्ति है। कथा में तीसरी जानकारी गुरुजी ने बताई, कान में कुंडल पहनो पर कान नहीं कटना चाहिए, नाक में लौंग पहनो पर नाक नहीं कटना चाहिए। उसी तरह परिवार में रहो और साथ में भागवत भजन, भगवान का भजन करते रहो। कथा की चौथी जानकारी में गुरुजी ने कहा, यदि आपका बेटा अच्छा है तो ये सोचना, जो तुमने पिछले जन्म में पूजा पुण्य कर्म किए थे वे बहुत ही अच्छे किए थे, जो तुम्हें इस जन्म में इतना अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ। कथा की पांचवी जानकारी में गुरुजी ने कहा, हीरा सोना और ज्वेलरी दुकान में रखा होता है, पर तुम सभी इन सबसे कीमती हो, क्योंकि मानव का शरीर 83,99,999 योनियों के बाद मिला है। तो आप लोग कैसे जरा सी बात में मरने चले जाते हो। भगवान की ऐसी भक्ति करो, भजन करो कि दुनिया का कोई भी दुख, पीड़ा, कर्जा भी आ जाए तो तुमको भगवान ऐसी शक्ति दे दें कि उनसे निपट लो। गुरुजी ने कथा में छठवीं जानकारी में बताया, मरना ही है तो भगवान की भक्ति कर कर के मरो। मन में ठान लो, कोई दुख मुझे डरा नहीं सकता, मैं भगवान की भक्ति करके उसे दूर करूँगा या करूँगी, और मरने की सोचूंगा भी नहीं और सोचूंगी भी नहीं। कथा की सातवीं जानकारी में गुरुजी ने बताया, कथा के समापन के दिन की कथा 10 बजे से 1 बजे तक होगी, क्योंकि कथा में भीड़ भी एक नंबर आई है, इसीलिए समापन भी 1 बजे ही करेंगे। छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया। कथा की आठवीं जानकारी में गुरुजी ने बताया, जिसको आपने समय दिया, परिवार, कुटुंब, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, ये तुम्हारी मुसीबत की घड़ी में नहीं आएंगे। जब भी तुम पर मुसीबत आएगी, दुख आएगा, ये नहीं आएंगे। तुम्हारे पास सभी के लिए समय है, दोस्त से मिलने का, रिश्तेदारों से मिलने का, मोबाइल चलाने का, लेकिन महादेव से मिलने का और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का समय नहीं है। कथा में आर के साहू जी का पत्र आया। उन्होंने लिखा, शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं। गुरुदेव, 4 अगस्त 2022 को मेरा भाई जो 3 साल का है तालाब में डूब गया, किसी को कोई खबर नहीं। फिर पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने तालाब में डूबा हुआ उल्टा देखा, ऐसा लगा जैसे शांत हो गया है। डॉक्टर का इलाज करवाया, आराम नहीं लग रहा था। फिर मैंने पास के शिव मंदिर जाकर महामृत्युंजय का स्मरण करती गई और एक लोटा जल चढ़ाती रही। फिर एक लाल वस्त्र पहनी माता जी आई, बोली, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र उस बच्चे के पलंग के पास रख दे। फिर मैंने भी ऐसा ही किया और वह बच गया है, ठीक हो चुका है। कथा पंडाल में आभार प्रकट करने आई हूँ। कथा की 10वीं जानकारी की और गुरुजी ने कहा, मुझे विश्वास हो गया है, तुम लोगों ने भोलेनाथ को समझ लिया है, जान लिया है। अब कोई भी परेशानी आएगी तो तुम लोग इधर उधर नहीं भटकोगे। एक लोटा जल लेकर मेरे शिव के पास जाओगे, एक लोटा जल अर्पित करोगे और अपनी परेशानी भोलेनाथ से जरूर कहोगे। कथा की 11वीं जानकारी, एक पत्र आया, उसमें लिखा था, मैं छत्तीसगढ़ का फिल्म का हीरो और गायक हूँ। मेरे एक छाला था जो 4-5 साल से ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था ये ठीक नहीं होगा। फिर मैं अपनी पत्नी के कहने पर एक ऐसे शिव मंदिर जाने लगा जहाँ कोई नहीं जाता था और एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देता था। मेरा वह छाला ठीक हो गया है और अब उस शिव मंदिर में और भी लोग आने लगे हैं। गुरुजी ने 12वीं जानकारी में भगवान भोलेनाथ से अच्छे से निवेदन करने का अच्छा तरीका बताया है। जब आप शिव मंदिर जाएं, शिव जी के लिए एक लोटा जल ले जाएं,
धीरे से अपने बाबा से निवेदन करें कि हे बाबा, मैं सिर्फ आपके सहारे हूँ। मुझे सिर्फ तुझ पर भरोसा है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ लो ना बाबा, मुझे संभाल लो ना बाबा। ऐसा कहकर मन में विनय करके शिवलिंग पर जल चढ़ा दोगे तो भोलेनाथ आपको जरूर संभाल लेंगे। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी। आज कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत में रजस्वला धर्म आने पर क्या करना है इसकी जानकारी दी है। जब आपके पशुपतिनाथ व्रत पर रजस्वला धर्म आ जाए तो उस दिन व्रत को रखना है, लेकिन पूजा नहीं होगी, ना ही उसको गिना जाएगा। पशुपतिनाथ व्रत करते समय कोई बड़ा त्योहार आ जाए तो आप उस व्रत को अगले सोमवार रख लें। चलते हैं कथा की 14वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत में आपको थाली कैसे तैयार करना है। सुबह की थाली में सामग्री ज़्यादा रखना है। अष्टगंध, अबीर, चंदन, कमलगट्टे, चावल, ये सभी आपको ज़्यादा रखना है, जिससे शाम की पूजा भी हो जाए। मतलब शाम की पूजा भी आपको इसी थाली से करना है। 1 लोटा जल सुबह अर्पित करें और शाम को भी 1 लोटा जल लेकर जाएं। यदि आपने दूध, दही, पंचामृत से सुबह अभिषेक किया हो तो शाम को करने की जरूरत नहीं है। शाम को प्रसाद और 6 दीपक लेकर जाएं। एक द्वार पर लगाना है, जैसे करते हैं वैसा ही पूजन कीजिए। कथा की अगली जानकारी। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत के लिए जो भी हलवा या प्रसाद बना रहे हैं तो उतनी ही मात्रा में बनाएं जितनी मात्रा में प्रसाद ले जाना है। ऐसा ना सोचें थोड़ा सा बच्चों को दे दूंगी, ज़्यादा मात्रा में बना लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर बीमारी है तो डॉक्टर को भी दिखाएं और भोलेनाथ के मंदिर भी जाएं। डॉक्टर पर भी वैसे ही विश्वास करें जैसे भोलेनाथ पर करते हैं। गुरुजी ने बीपी और शुगर वाले मरीज से निवेदन किया है, सप्ताह में 1 बार भी शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को औषधि के रूप में प्राप्त जरूर कीजिए। यदि आप शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र सप्ताह में 1 बार भी खा लेते हैं तो बीपी शुगर लेवल में आ जाता है। आपको प्रतिदिन शिव मंदिर जाना है और शिव पर चढ़ी बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी बीमारी के बारे में निवेदन करके बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और उसे ग्रहण करना है। सबसे पहले बीच वाली पत्ती, फिर बाएं हाथ की लेफ्ट साइड वाली पत्ती, फिर सीधे हाथ वाली पत्ती खाना है। इस तरीके से पूरी बेलपत्र खाना है। यदि आपको बेलपत्र खाने से या छाले हो जाते हैं तो बेलपत्र की गोली बनाकर पानी से खा लीजिए। बेलपत्र का आचमन करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।